लोकसभा क्षेत्र और करीमनगर, जहां से कि बंडी संजय कुमार, जिनके लिए आज चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री आए थे। बंडी संजय कुमार राष्ट्रीय महासचिव भी हैं बीजेपी के, और वो करीमनगर से लोकसभा के सांसद भी हैं, और 3-4 सांसद हैं लोकसभा के हैं, और एक राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, जो अभी प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है उसमें वो दाहिनी तरफ दिखाई पड़ रहा है, और बाईं तरफ जो है जी किशन रेड्डी है। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद है, और लंबा काफिला सड़कों पर देख सकते हैं। दोनों तरफ फूलों की बौछार जो है की जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर के लक्ष्मण ओबीसी समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो बीजेपी की सबसे बड़ी मेकिंग बॉडी हम कह सकते हैं, जो नीति नियामक बॉडी है, उसके वो मेंबर भी हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। और कहीं न कहीं के लक्ष्मण को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, और कुल मिलाकर हम देखें तो 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा के जो सांसद हैं बीजेपी के, वो उत्साह से भरे हुए हैं। बीजेपी हर हाल में चाहती है कि लोकसभा में जो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, उस परफॉर्मेंस को वो विधानसभा में कंटिन्यू रखे, और इसीलिए शायद यही वजह है कि अपने बंडी संजय कुमार जैसे कद्दावर जो उसके नेता है, उनको उन्होंने विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतारा है, ताकि उनकी सीटों की संख्या भी बढ़े और पार्टी जो है वो ग्रास रूट पर और भी मजबूत हो सके। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो विज्ञापन पार, जो उनका कमल कर्नाटका में खिला था, बेंगलौर में खिला था, उसके बाद पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि दक्षिण के अन्य राज्यों में कैसे पैर पसारा जाए। उस कड़ी में कहीं न कहीं तेलंगाना में बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली थी, जब 4 लोकसभा क्षेत्रों में वो कामयाब हो पाई थी। तो ऐसे में बीजेपी अपने प्रदर्शन को हर हाल में दोहराना चाहती है। बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, ताकि संपूर्ण जो दक्षिण भारत की सियासत जो क्षेत्रीय क्षेत्रफों के हाथों में घूम फिर कर आ रही है, उसको रोकने में कामयाबी भी मिले, और राष्ट्रीय राजनीति से दक्षिण भारत को एक अरसे बाद जोड़ा जा सके। क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगभग हम कह सकते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस की भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन आपने आंध्र प्रदेश में देखा, तमिलनाडु में देखा, या फिर तेलंगाना में आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दिनों दिन कमजोर होती चली गई। कर्नाटका में भी कांग्रेस का हाथ आपने पहले भी देखा कि कई टुकड़ों में, कई गुटों में कांग्रेस जो है वो बटी हुई थी। तो कांग्रेस के पास कहीं न कहीं बड़ी चुनौती है अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली है, उसको कहीं न कहीं वो मेंटेन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का आलम हम कह सकते हैं कि कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि जहाँ बीजेपी थोड़ी घटती बढ़ती दिखाई पड़ती है, पीएम मोदी के रोड शो और पीएम मोदी की जो रैलियां हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। जनता में उसका इम्पैक्ट भी होता है, और आज भी हमने देखा कि पीएम मोदी ने किस तरीके से जनता के साथ अपने को एसोसिएट किया, छोटी छोटी चीजों का जिक्र कर वो जनता से अपने को जोड़ते हैं। कल हमने देखा निर्मल की एक सभा में भारत माता का एक जो है भारत माता के निवास में एक बच्ची पहुंची थी, झंडे हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रही थी। पीएम मोदी ने जमकर उसकी सराहना की। मंच से वो नीचे जहाँ पर डीडी न्यूज का कैमरा लगा हुआ था, वहीं पर वो बच्ची खड़ी थी, और पीएम मोदी की नजर दूर उस बच्ची पर पड़ती है। बच्ची का हौसला बढ़ाते हैं और युवाओं से प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हमारा एक काम करोगे, जो लोगों ने कहा कि बिल्कुल करेंगे। कहा कि आप घर घर जाओगे और लोगों से कहोगे कि मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, हमारे परिवारजनों से मिलोगे। और क्राउड का रिस्पॉन्स जो था चंद्रशेखर, वो क्राउड का रिस्पॉन्स अच्छा खासा देखने को मिल रहा था। जब पीएम मोदी अपने लय में होते हैं और वो जब बात करते हैं लोगों के साथ, जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं, तो उसकी कहीं न कहीं एक वानगी स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से चारों दिशाओं में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों को हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि पीएम मोदी ठीक है। राजेश, आप जगह जगह घूम रहे हैं तेलंगाना में,
और जिस तरह से आपने कहा कि जो बड़ा मुद्दा लोगों से बातचीत कर निकल के आ रहा है वो बेरोज़गारी का मुद्दा निकल के आ रहा है, साथ ही साथ पलायन का मुद्दा वहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इस सब के बीच पिछले